एक बार एक बौद्ध भिक्षु किसी नगर में प्रवचन दे रहे थे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसीलिए किसी भी परिस्थिति में हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उस परिस्थिति का सामना करना चाहिए। तभी भीड़ में से एक व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और उस बौद्ध भिक्षु से बोला कि मेरा व्यवसाय कुछ समय तक अच्छा चल रहा था, अब मेरा व्यवसाय खत्म हो गया है। मैंने जिस भी काम में हाथ डाला उसमें मुझे निराशा ही हाथ लगी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम कभी किसी पेड़ को देखना, उस पर पतझड़ भी आते हैं, परंतु पेड़ निराश नहीं होता, क्योंकि जैसे पतझड़ आता है तो उसके कुछ समय बाद उस पेड़ पर नए पत्ते भी आते हैं। ठीक उसी प्रकार हर व्यक्ति के जीवन में जब निराशा का समय आता है तो उसके समाधान का समय भी आता है। मैं एक कहानी के माध्यम से तुम्हें इसे समझाता हूं। एक बार की बात है, एक राजा तलवारबाजी कर रहा था तो अचानक उसकी उंगली कट गई। तो पास खड़ा मंत्री अचानक से बोल उठा, राजा साहब आप चिंता न करें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये सुनते ही राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने उस मंत्री को कारागृह में बंद करने का आदेश दे दिया और कहा कि इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। ये सुनकर मंत्री घबरा गया। उसने राजा से निवेदन किया, महाराज मैंने आपके यहाँ इतने वर्षों तक काम किया, क्या आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं करेंगे? तब राजा ने कहा, ठीक है, बताओ क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? मंत्री बोला, हे राजन, आप कृपया मुझे 10 दिन का समय दीजिए। इसके बाद आप मुझे जो भी सजा देंगे वो मेरे लिए ठीक होगी। राजा ने उसकी अंतिम इच्छा मान ली। राजा दूसरे दिन अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार के लिए निकल पड़े। राजा जंगल में अपने सैनिकों से बिछड़ गए। शिकार करते करते राजा बहुत आगे निकल गए और अपने सैनिकों से बिछुड़ गए और रास्ता भटक गए। रास्ता ढूंढते हुए राजा वनवासियों के बीच पहुंच गए, जो बलि देने के लिए किसी को ढूंढ रहे थे। वनवासियों ने राजा को पकड़ लिया और वन की देवी के पास राजा को बलि देने के लिए ले गए। बलि देने की सारी तैयारियां पूरी हो गईं। जैसे ही राजा को बलि के स्थान पर ले जाया गया, वहां खड़े एक बुजुर्ग की नजर उस राजा की खंडित उंगली पर पड़ गई। उसने जोर से आवाज लगाई कि ये तो खंडित है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती। तो वनवासियों ने राजा को छोड़ दिया। राजा जैसे तैसे वहां से निकला और अपने राज्य पहुंचा। सबसे पहले कारागृह में अपने मंत्री से मिलने पहुंचा। राजा ने मंत्री से कहा, आपने सही कहा था, यदि मेरी उंगली नहीं कटी होती तो मैं आज जिंदा नहीं होता। यानी जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। राजा ने फिर पूछा, इसमें मेरा तो फायदा हुआ, लेकिन आपका कैसे फायदा हुआ? मैंने तो आपको सजा दी। मंत्री बोला, मैं आपके साथ शिकार पर हमेशा रहता हूँ। उस दिन भी रहता तो मेरे खंडित नहीं होने के कारण मेरी बलि चढ़ जाती, इसलिए मेरे साथ जो भी हुआ अच्छा हुआ। राजा प्रसन्न हुआ, लेकिन छोटी सी बात पर मंत्री को सजा देने का दुख भी हुआ। इसलिए राजा ने मंत्री को कारागृह से निकालकर फिर से अपने साथ रख लिया। हमारे जीवन में भी बहुत से उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी कुछ चीजें मन मुताबिक नहीं होती हैं, इस कारण से निराश नहीं होना चाहिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है। हर परिस्थिति के लिए सकारात्मक नजरिया रखना चाहिए। जीवन से कभी निराश नहीं होना चाहिए। आज समय बुरा चल रहा है तो कल अच्छा भी होगा। ये नहीं सोचना चाहिए कि समय कभी बदला नहीं या बदलेगा नहीं, क्योंकि आज जो मौसम है वो कल परिवर्तित होकर बदलेगा, क्योंकि प्रकृति का यही नियम है। उस व्यक्ति को अपनी समस्या का समाधान मिल गया था। उसे समझ आ गया था कि उसे अब क्या करना है। उसने उस बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वहां से खुशी खुशी चला गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट के द्वारा जरूर बताइए। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।